अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम चिल्लाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त एक आवाज़ अंदर से आती है, सब्र कर ले, शायद यहीं से कहानी बदले। एक कहानी है राशिद की। राशिद कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना कोई अफसर, ना कोई नेता, ना ही कोई अमीर घर का लड़का। राशिद बस एक आम इंसान था, हम आप जैसा। राशिद एक छोटे से कस्बे में रहता था। पिता बचपन में ही चल बसे थे। घर में बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। पढ़ाई अधूरी रह गई, काम करना जरूरी था। सुबह 6 बजे उठता, नमाज पढ़ता और फिर निकल पड़ता एक प्राइवेट गोदाम में मजदूरी करने। दिन भर बोरे उठाता, माल लोड करना, धूप में पसीना बहाना। मालिक का रवैया कठोर, बहुत कठोर था। तनख्वाह इतनी कि बस रोटी चल जाए, फिर भी रसीद कभी शिकायत नहीं करता था। लोग कहते, इतना सीधा मत बनो, दुनिया खा जाएगी। रसीद बस मुस्कुरा देता। गोदाम का मालिक नाम था शर्मा जी। ऊपर से मीठा बोलने वाला, अंदर से जहर। कभी मजदूरी कट लेता, कभी बिना वजह डांटता, कभी सबके सामने बेइज्जत करता। एक दिन तो हद ही हो गई। गलती किसी और की थी, लेकिन शर्मा जी ने सबके सामने राशिद पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम जैसे लोग तो लात के ही काबिल होते हो। सारे मजदूर चुप, कोई कुछ नहीं बोला। राशिद का दिल जल रहा था, मुठिया भीग गई, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस दिन घर आकर माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है? रशीद बस इतना बोला, हाँ अम्मी सब ठीक है, और रात भर छात तकता रहा। उसी रात राशिद सो नहीं पाया। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्यों चुप रहा, जवाब क्यों नहीं दिया। दिमाग कह रहा था, कल जाकर इस्तीफा दे दो या सबके सामने बोल दो, लेकिन दिल कुछ और कह रहा था। फजर के वक्त उसने हाथ उठाए और बोला, ये अल्लाह, अगर मेरा सब्र सही है तो मुझे ताकत दे, और अगर मैं गलत हूँ तो रास्ता दिखा दे। उसी दिन उसने फैसला किया, मैं बदला नहीं लूँगा, सब्र करूँगा। मेरे दोस्तों, दिन गुजरते गए। लोग कहते, अरे राशिद तू तो बिल्कुल ही डरपोक है, इतना सब सहता है, शर्म नहीं आती। कुछ रिश्तेदार भी ताना मारते, मर्द होकर भी आवाज़ नहीं उठा सकता, हर बात तीर की तरह लगती। लेकिन राशिद हर बार खुद को समझाता, शायद अल्लाह कुछ देख रहा है। एक महीने बाद सबसे बड़ा झटका लगा। तनख्वाह का दिन आया, लेकिन राशिद की आधी सैलरी काट ली गई। जब उसने हिम्मत करके पूछा तो शर्मा जी बोले, ज़्यादा बोलोगे तो नौकरी भी जाएगी। उस दिन राशिद सच में टूट गया। घर में बहन की फीस बाकी थी, माँ की दवा खत्म हो रही थी। रात को उसने माँ से सच बता दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख कर बोली, बेटा सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वही शब्द उसके दिल में बैठ गए। एक दिन गोदाम में सरकारी अफसरों की टीम आई, ऑडिट होना था। शर्मा जी घबराए हुए थे। सब कर्मचारियों से कहा गया, अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अफसरों ने अलग अलग सबको बुलाया। जब राशिद की बारी आई तो अफसर ने पूछा, तुम्हें समय पर पूरी मजदूरी मिलती है ना? राशिद के सामने दो रास्ते थे, या तो झूठ बोल दे या सच कह दे। उसके अंदर डर भी था, लेकिन उसने सोचा, अगर आज सच नहीं बोला गया तो कब बोलेंगे। उसने शांति से सब बता दिया, तनख्वाह काटती है, बेइज्जती होती है, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। अफसर चुपचाप सुनते रहे। जांच हुई, पता चला कि शर्मा जी टैक्स चोरी कर रहे थे, मजदूरों का शोषण कर रहे थे। कुछ ही दिनों में गोदाम सील, शर्मा जी पर केस। सब हैरान थे, सबसे ज़्यादा हैरान था राशिद। कुछ हफ्तों बाद वही गोदाम नए मैनेजमेंट के हाथ में आया, और पहला काम क्या हुआ, राशिद को बुलाया गया। नए मालिक ने कहा, हमने सुना है तुमने सच बोला और सब सहा, हमें ऐसे ही ईमानदार इंसान चाहिए। राशिद को सुपरवाइज़र बना दिया गया। तनख्वाह पहले से 3 गुना ज़्यादा। अब वही लोग जो हंसते थे
सलाम करने लगे। वही मजदूर जो चुप रहते थे आज उसे इज्जत से देखते हैं। एक दिन राशिद की मुलाकात शर्मा जी से हुई। वो नीचे नजरें झुकाए खड़े थे। रशीद ने कुछ नहीं कहा, बस दिल में कहा, या अल्लाह शुक्र है। रशीद आज भी वही इंसान है, ना घमंड ना बदले की भावना। वो कहता है सब्र का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता, सब्र का मतलब होता है सही वक्त का इंतज़ार। सब्र कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह हर आंसू देखता है। देर होती है लेकिन इंसाफ जरूर होता है। जो बदला छोड़ देता है उसे अल्लाह खुद जवाब देता है।